हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। तो ये 12 बजे वाली आपकी रीजनिंग की ही क्लास है और सरकारी कॉलेज की तैयारी यहाँ पर पूरी करवाई जा रही है ऑल सब्जेक्ट की। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में देखिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। दोस्तों, रीजनिंग का लाइव सेशन है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में 50 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं और 50 में 50 की गारंटी लेते हैं। आप बिल्कुल सही करके आएंगे। ऐसा ही प्रश्न आपको 2023 की प्रवेश परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न 2023 प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी लोग रेडी हैं? एक बार लाइक ज़रूर कर दें सभी लोग, शेयर कर दें सभी प्यारे भाई बहन पूरी ईमानदारी के साथ में। जिस प्रकार से मैं अपना 100% देता हूं, तो आपसे भी उम्मीद करता हूं आप भी अपना 100% दिया करें। वीडियो को लाइक करने से आपको नोटिफिकेशन समय से मिल पाएंगे, साथ ही साथ जो यूपी बीएड से जुड़ी अपडेट्स आएंगी वो भी समय से मिल पाएंगी। अगर किसी अन्य स्टेट से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, तार्किक अभिरुचि, इसका मतलब होता है रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, यानी द्वितीय प्रश्न पत्र है ये आपका और ये सेकंड पाली में आपको मिलेगा। तो ये सभी के लिए कॉमन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुछ निर्देश इसके दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद दिया है। चौथे पद में आपसे पूछा है कि चौथा पद इन चार विकल्पों में से कौन सा होगा। तो सभी प्यारे भाई बहन ध्यान दें, इसको सॉल्व करें। देखें तो ये क्वेश्चन करते कैसे हैं पहले ही देखिए। ठीक है, पहले हम लोग पहले से देखेंगे, पहले पद से देखेंगे कि दूसरे पद को कैसे बनाया जा सकता है। तो इसमें पहले ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पर टी दिया है, तो टी के नियरेस्ट वाला अक्षर, मतलब टी के पास वाला अक्षर कौन सा है। तो टी के पास वाला अक्षर कौन सा है, ध्यान से अगर देखोगे तो टी के पास वाला अक्षर आपको वी मिल रहा है। मिल रहा है ना। अच्छा ठीक है, हमने दूसरा अक्षर भी चेक कर लेना है। तो आर के पास वाला अक्षर आपको टी मिल रहा है, यानी इसी विपरीत क्रम में इसने क्या किया है, अरेंज किया है। अच्छा, टी से वी अगर बनाओगे तो आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, 2। और आर से अगर टी बनाओगे तो आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, तो भी आपको +2 करना पड़ेगा। तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर +2 कर रहा है और विपरीत क्रम में ले रहा है। ठीक है, अच्छा एक बार यहाँ से चेक कर लीजिए के से। तो के से अगर m बनाओगे तो भी +2 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी से +2 करके क्या बना लेंगे, f बना लेंगे। n में +2 करोगे आप तो आपको यहाँ पर p मिल जाएगा। ठीक है, o में +2 करोगे आप तो आपको यहाँ पे q मिल जाएगा। ठीक है, p में अगर आप +2 करते हैं देन आपको r मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो गया FPQR। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन है, इसमें संख्याएं दी गई हैं। देखिए चौथा पद कौन सा होगा। जिस प्रकार से पहला पद दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा पद किस विकल्प से संबंधित होगा। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है कैसे आप करोगे, ध्यान दो। दूसरा वाला क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ध्यान दो जल्दी से। देखिए क्या करना है, 850 दिया है। अगर आप यहाँ पर 13 जोड़ते हैं तो आपको 63 मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप 13 जोड़ के देख लीजिए। तो 13 अगर आप जोड़ोगे भी तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 443, बट आंसर तो 443 नहीं है। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो जोड़ा गया है ना, ये किस प्रकार से जोड़ा गया है। जैसे आपने पहला पद लिया 850 और 850 में जो संख्या दी गई 850, इसमें दिए गए जो अंक हैं उनका योग कर लिया। तो जब इनका योग करेंगे तो हमें मिलेगा 13। इसी 13 को 850 में जोड़ देना है। जब इस 13 को 850 में जोड़ोगे तो आपको 863 मिलेगा, यानी दूसरा पद आपको मिल गया। देखो मिल गया, कैसे निकाला गया है। इसी प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। तीसरा पद जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो 430 में आपको जोड़ना क्या होगा। 430 में आप क्या जोड़ोगे, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप ये करेंगे कि 4 3 जो अंक दिए गए हैं इनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आपको 7 मिलेगा। मतलब 430 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 437। ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका
ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो चलिए सही विकल्प यहाँ पर ढूंढते हैं, क्या ही होगा। तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए क्रम में नहीं है लेकिन बढ़ते हुए क्रम में है। इनके बीच का अगर अंतर निकालोगे तो आपको 5 मिलेगा। इसके बीच का अगर आप अंतर निकालोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7। इसके बाद आगे आ जाइए, यहाँ पर अंतर आपको 9 का मिल गया। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं जोड़ी गई हैं ये विषम संख्याएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, पहले 5 जोड़ा है, फिर 7 जोड़ा है, फिर 9 जोड़ा है। आगे किसको जोड़ेगा विषम संख्या कौन सी आएगी, 11। तो 11 जोड़ करके हमने 53 बनाया। अब किसको जोड़ेंगे, आगे जो विषम संख्या होगी 11 के बाद वो 13 आएगी। तो 13 जब यहाँ पर आप 53 में जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 66 मिलेगा, यानी 66। ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत या समस्या हो तो कमेंट करके बताएं। अगर समझ में आ गया है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ गया है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करिए। कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सब लोग कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, भले ही गलत करें, गलत हो जाए कोई बात नहीं, आप सही तो सीख रहे हैं ना, तो गलत करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट ज़रूर करें, रिप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, आप अपनी हैबिट बनाएं, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो पाएगी, आप रिप्लाई करेंगे, आप पूछ पाएंगे, अपनी समस्या रख पाएंगे सामने। ठीक है, और लाइक भी ज़रूर करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं करें। चलो यहाँ पर आ जाइए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि पंकज और पुनीत 2 लोग हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 5:6 और उनकी आयु का योग दिया गया है 33 वर्ष। राइट, अच्छा, उनकी आयु में कितना अंतर है ये पूछा गया है आपसे। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट ट्रिक में हम आपको बताएंगे तो मतलब ये एकदम तुरंत आंसर ही बताएंगे कि हाँ देखो इनके बीच में अंतर 1 का है। ठीक है कि नहीं है, इनके बीच में अंतर 1 का है ना। अच्छा, ये क्या है, ये पंकज और पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। ठीक है, तो अनुपात का यहाँ पर योग जब आप निकालोगे तो योग हमको कितना मिल जाएगा, योग जब निकालोगे तो हमको मिलेगा 5 और 6 मिलकर के मिल गया कितना, 11 बन गया ना। 5 और 6 जोड़ोगे 11 बनेगा। 11 जो है इनका योग 33 है, तो 11 33 के बराबर होगा, तो 1 बराबर 3 के, तो यही जो है 1 बराबर 3 के ये अंतर आपका आएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। लेकिन अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस 3 का गुणा आप 5 में करोगे तो आपको 15 मिलेगा। इस 3 का गुणा आप 6 में करोगे तो आपको 18 मिलेगा। मैं तुरंत मल्टीप्लाई बोल देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए इनके बीच में अंतर कितना आया, दोनों के बीच में अंतर 3 का आ गया। तो ऐसे भी आप 3 का अंतर निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया है तो एकदम बेसिक वाला तरीका, क्या बेसिक वाला तरीका, पंकज तथा पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात हमें इतना दिया गया है, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें लेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पंकज की आयु मानना पड़ेगा 5x है और पुनीत की आयु हमें मानना पड़ेगा 6x है। ठीक है, इन दोनों की आयु का जो योग है दोस्तों वो हमको दिया गया है, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 33 दिया गया है। ये तो मिलेगा क्या, मतलब 33 होगा। ठीक है, अब इनका योग निकालेंगे तो 11x बराबर आपको मिलेगा 33। ठीक है, तो x बराबर आप निकालोगे तो 33 बटे कितना होगा, 11, यानी यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो x की वैल्यू आएगी 3। राइट, अब x की वैल्यू हमें कहाँ पुटअप करना है, 5x में और 6x में, जिससे कि हमको मिल जाएगा पंकज की आयु और पुनीत की आयु। तो जब आप 3 का गुणा यहाँ पर करते हैं 5 के साथ में तो आपको यहाँ 15 मिलता है, और 6 के साथ में करते हैं तो आपको 18 मिलता है। अब दोनों की आयु पता चल गई, पंकज की भी और पुनीत की भी। तो आप यहाँ से एक काम ये करेंगे ना कि अंतर निकालने का मतलब है कि अंतर निकालेंगे, अंतर निकालने का ये मतलब है कि पंकज और पुनीत के बीच में कितनी आयु का अंतर है, तो 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 3 वर्ष का अंतर है। देखो 18 में से 15 माइनस करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा, 3 वर्ष। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, आसान था ना। चलो, एक आयु वाला प्रश्न तो आता ही आता है, 100% हर साल पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है।
नहीं बनाया जा सकता है। सभी लोग आंसर करेंगे। 5वें नंबर पे राइट आंसर आ जाएगा सी, इसको नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि भैया हमारे पास वाई नहीं है, इसलिए इसको नहीं बना सकते हैं। सिंपल सी बात हो गई। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है यदि इस इक्वेशन की वैल्यू 3 आ रही है, इस इक्वेशन की वैल्यू 36 आ रही है, इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी आएगी, इसी प्रकार से ही सॉल्व करना होगा। मतलब जिस प्रकार से दो इक्वेशन यानी दो समीकरण जिस प्रकार से सॉल्व किए गए हैं, जिस प्रणाली के आधार पर ये सॉल्व किए गए हैं, इनका मान निकाला गया है, उसी प्रणाली के आधार पर आप तीसरे समीकरण का मान निकालिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों कर क्या रहा है, एट द रेट का मतलब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं डिवाइड। मतलब अगर 3 से इसको हमने डिवाइड ले लिया, 3 से 3 को डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 से 3 को भाग दोगे तो 1 मिलेगा ना। और स्टार को मान लिया मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 3 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करा, यहाँ पर भी डिवाइड इसको ले लिया। 4 से 48 को डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। और उसके बाद में हमने इसको क्या माना था, पहले समीकरण में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 16 कहाँ आएगा, गलत लिख दिया, 12 आएगा। 12 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे कर लो। तो यहाँ पर इसको डिवाइड ले लिया। 13 से अगर आप 91 को डिवाइड करते हैं तो 7 बार जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 14। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 14 मिल जाएगा। 6 में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 7 नंबर। इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 7 से 9 निर्देश दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर विषम शब्द को चुनना, जैसे बहन, बेटी, भतीजा, आंटी, तो इनमें से ऑड वन कौन सा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमें बहुत आसानी से इसका आंसर पता चला। क्या आप ये समझ पाए कि इसमें हमें करना क्या है? इसमें ये करना है कि ऑड वन कौन सा, विषम बताना है, जो तीसरे विकल्प से 3 विकल्प एक जैसे हों, एक चौथा विकल्प बिल्कुल अलग हो इनसे। अब बहन क्या है, फीमेल है। भतीजी क्या है, फीमेल है। आंटी क्या है, फीमेल है। बेटी क्या है, फीमेल नहीं, भतीजी फीमेल होती है, बट यहाँ क्या दिया, भतीजा, तो ये क्या है, मेल, बाकी ये क्या है, फीमेल। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, देखो मैंने आपको बताया हुआ था ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, यहाँ पर ये मत देखना आपकी वॉवेल और कॉन्सोनेंट आप देखने लगो, क्योंकि वॉवेल आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, हाँ, तो उसके आधार पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप ये देखा करिए, पहले वाले 2 अक्षर ले लिया करिए, इनके बीच में देख लीजिए क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इनके बीच में। जैसे एम के पहले एल आता है, यानी एम से अगर एल के पास जाएंगे तो हमें -1 करना पड़ेगा। एफ से पहले ई आता है, -1 करेंगे। जे से पहले आई आता है, -1 करेंगे। आर से पहले क्यू आता है, यहाँ पर भी -1 करेंगे। यानी इस प्रकार से तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए। तो आप एक काम कर लीजिए, इस तरीके से 2 अक्षर ले लीजिए, है ना। इस तरीके से आप लोगे तो एल के बाद में एन नहीं आता है, एल में जब 2 प्लस करोगे तब एन मिलता है। ई के बाद में डी आता है, +1 किया। क्यू के बाद में पी नहीं आता है, क्यू के बाद में पी नहीं आता है, फिर ध्यान देना, क्यू के बाद में पी नहीं आता है। एक सेकंड, गलत कर दिया मैंने, ई से नहीं, ये तो सही है आपका, +2 किया। ई से पहले डी आता है, तो कितना पहले आता है, -1 किया। उसके बाद में क्यू से पहले पी आता है, तो यहाँ पर भी -1 किया। आई से पहले एच आता है, यहाँ पर भी -1 किया, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑड वन कौन सा हो गया, ए हो गया। ऑड वन मतलब एक भिन्न विकल्प कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 9वां नंबर आपके स्क्रीन पे, सॉल्व करिए। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए
ऑड वन ऑप्शन यहाँ पर पता लगाना है। तो देखिए ये जो है 1600, अगर 40 का आप वर्ग करते हो तो 1600 मिलता है, ठीक है। 6 और 0 60 का वर्ग करते हो तो ये मिलता है, 50 का वर्ग करते हो तो ये मिलता है। यहाँ पर 20 का क्यूब जब करते हो तो आपको क्या मिलता है, सॉरी क्यूब कह रहे हैं, नहीं यहाँ पे नहीं बनेगा आपका, यहाँ पर ये बनेगा ही नहीं, ये किसी का वर्ग ही नहीं होता। 4000 किसी का वर्ग नहीं होता, 4000 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, करिए जल्दी से सभी लोग। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। टेन नंबर पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 10 नंबर पे सही आंसर क्या निकालेंगे आप ये देख रहे होंगे कि बी सी डी क्रमागत दिया है, ई एफ जी क्रमागत है, आई जे के क्रमागत है, एन ओ पी क्रमागत है, टी यू वी क्रमागत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि ये जो अक्षर दिए गए हैं सभी ये क्रमागत दिए हैं, मतलब क्रम से ही दिए हैं। ए बी सी ये भी क्रम से हैं, बी सॉरी बी कह रहे हैं, ई एफ जी क्रम से हैं। इसी प्रकार से आगे भी हमें ये देखना होगा कि जैसे ये बी है तो बी में हमने कितना जोड़ा, ई बनाने के लिए 3 जोड़ा, ई में हमने 3 जोड़ा, आई बन गया, आई में 3 जोड़ा, क्या एन बनेगा? भाई आई तो हमें 9वें नंबर पे मिलता है, एन आपको कौन से नंबर पे मिलता है? एक सेकंड, नहीं गलत कर दिया मैंने, आज क्या बात है, कोई नहीं थोड़ा कोल्ड है ना इस वजह से। देखो बी दूसरे नंबर पे आता है, ई आपका 5वें नंबर पे आता है, आई 9वें नंबर पे, एन 14वें नंबर पे, टी आपका आता है 20वें नंबर पे, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, 3 के बाद 4 प्लस किया, 4 के बाद 5 प्लस किया, 5 के बाद में 6 प्लस किया, 6 के बाद में 7 प्लस करेंगे। तो देखो 20 में अगर आप 7 प्लस करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ए, ठीक है। अब क्रमागत अगर अक्षरों को रखोगे तो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, तो यही आपका सही आंसर है, ठीक है। यही आपका सही आंसर। बाकी दूसरे तरीके से भी आप पता लगा सकते थे कि जब आप देख रहे हो क्रमागत 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 युग्म यहाँ पे दिए गए हैं तो एक ही युग्म आपको मिल रहा है जो कि क्रमागत है, और ये पुनः फिर से दोहराया नहीं जाएगा, इसलिए तो गलत हो गया। और ये तो होंगे ही नहीं क्योंकि क्रमागत अक्षर इनमें युग्मों में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया, दो प्रश्न आते, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता, दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 11वें नंबर पे राइट आंसर, सभी विकल्प को फटाफट से देखेंगे एकदम बाज की निगाहों से, तो 11वें नंबर पे आपको सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास में ई नहीं है, ई नहीं है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे सभी प्यारे भाई बहन। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर इक्वेशन दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? कह रहा है कि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो प्लस का मतलब हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब है डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुआ क्या? माइनस का मतलब प्लस है, डिवाइड नहीं, ये प्लस दिया ना माइनस का मतलब ये, हाँ। और उसके बाद में मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है माइनस। चलो सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई की जगह में क्या पुटअप करना है, डिवाइड पुटअप करना है मल्टीप्लाई की जगह पे, और डिवाइड की जगह पे हमें माइनस पुटअप करना है, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे तो 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, भाई बॉड मास लगाएंगे ना, बॉड मास लगाएंगे यहाँ पे। तो पहले तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई 4, राइट। अब यहाँ पर देखो आगे सॉल्व कर लो, 2 माइनस 5 चौको 20 होता है, अंतर निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 18, माइनस का 18 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 13वां नंबर है। चलिए सॉल्व करिए। कह रहा एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे।
ऐसे क्वेश्चन करने में मज़ा आती होगी ना। चलिए, बहुत सारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए। भाई सेशन को लाइक करने में कंजूसी हो रही है, लाइक ज़रूर किया करें, है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाएगा और भी लोग जुड़ पाएंगे और आपका प्यार और सपोर्ट मिल पाएगा। चलो यहाँ पर देखिएगा, पहले तो हम पहला पहला अक्षर लेंगे। तो यहाँ पर पी से अगर आर बनाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। आर से टी बनाओगे +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगला अक्षर कैसे निकालेंगे, +2 करके, मतलब टी में अगर 2 जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, वी, राइट। अब वी तो मिल गया, क्लियर हो गई बात। इसके बाद में यहाँ पर एन है, एन से अगर आपने क्यू बनाया तो आपने 3 जोड़ा, क्यू से टी बनाया तो आपने यहाँ पे 3 जोड़ा। तो आप यहाँ पर क्या करो, टी में 3 जोड़ दो। जब टी में आप 3 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, डब्लू मिलेगा। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे ध्यान देना। आर से वी बना रहे हैं, आर से वी बना रहे हैं, यानी यहाँ पे 4 जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। वी से जेड बना रहे हैं, यहाँ पर भी 4 जोड़ा। अब जेड से अगर 4 जोड़ोगे आप तो आपको सीधे सीधे डी मिलेगा। भाई जेड है और जेड से अगर आप 4 जोड़ोगे तो फिर से ABCD आपका आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो गया, सी। ठीक है, सी बिल्कुल सही हो गया, समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोग। देखो जैसे जेड हो गया, ठीक है, काउंट हमें आगे करना है तो फिर से ए से स्टार्ट करेंगे, ABCD, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये रहा, 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इस चक्कर से। ये 2 समीकरण जिस प्रकार से सॉल्व किए गए हैं वही तरीका यहाँ पर आपको फॉलो करना है। चलिए ध्यान दीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एकदम बढ़िया तरीके से। तो देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाओ कि 60 बन जाए। 60 कैसे बनेगा, 60 बनाने के लिए आपको 8 में 12 का गुणा कर दो, तो 12 अट्ठे आपको कितना मिल गया, 96। ठीक है, उसके बाद में माइनस करो 6 के वर्ग को, तो हमने माइनस कर दिया, 6 का वर्ग होता है 36, तो यहाँ पर कितना मिल गया, 60 मिल गया। ऐसे ही आगे आ जाओ करके देखो, तो मल्टीप्लाई करोगे 13 में अगर 15 का, तो 15 में 13 का अगर मल्टीप्लाई आप करते हो तो आपको मिलता है 195। ठीक है, और माइनस कर दो 11 के वर्ग को, 11 का वर्ग होता है 121, तो यहाँ पर जब माइनस करोगे तो आपको 74 मिलेगा। बिल्कुल सही है, लॉजिक लग गया। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करो आपस में, 18 और 21 का, तो 18 और 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो 378 बनेगा। और ये सिग्मा दिया गया, सिग्मा की जगह में माइनस करना था और 15 का वर्ग यहाँ पे रखना था, 15 का वर्ग यहाँ पे रखना था। ठीक है, तो 15 का वर्ग क्या होता है भाई, माइनस करके 15 का वर्ग, 15 का वर्ग होता है 225। अब यहाँ पर इनके बीच में अंतर निकालो, तो देखो 8 से 5 जाएगा 3 बचेगा, 7 से 2 जाएगा तो आपको मिलेगा 5, और 3 से 2 यानी 1, 153 आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज की क्लास कैसी थी, क्वेश्चन कैसे थे। ठीक है, शाम को मिलेंगे हम लोग 8 बजे वाली स्पेशल लाइव क्लास में, जो कि प्रैक्टिस क्लास आपकी होती है। तो ये क्लास आज की बहुत मज़ेदार होने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है सभी के लिए, सभी वर्ग, साइंस, आर्ट, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, सभी वर्ग के स्टूडेंट इसको ज्वाइन करें। वेरी स्पेशल क्लास होने वाली है। जय हिंद सभी को।